Hello बच्चों, let's read out the question. Correct and rewrite. The right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered the land unfit for cultivation. The key concept of the given question is, यहाँ पे एक question given है जिसमें division of land, division of agricultural land पर बात की गई है due to the right of inheritance. इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें कुछ पोर्शन गलत है, उस पोर्शन को हमें रेक्टिफाई करके दोबारा से स्टेटमेंट को लिखना है। राइट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब विरासत का अधिकार, लीडिंग टू द डिविजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज रेंडर्ड लैंड अनफिट फॉर कल्टिवेशन। क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया है कि जो विरासत का अधिकार होता है, जैसे कि हम जानते हैं जो माँ बाप होते हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनकी वेल्थ उनके बच्चों में ट्रांसफर कर दी जाती है, तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जो फार्मर्स होते हैं उनके पास उनकी जायदाद, उनकी जमीन होती है, उनकी खेती बाड़ी वाली जमीन, तो वो जमीन ही बच्चों में डिवाइड होती है। जब फार्मर्स की जमीन डिवाइड की जाती है बच्चों में ड्यू टू द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसकी वजह से लैंड का डिविजन हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, और इसकी वजह से जो लैंड है वो कल्टीवेशन के लिए खराब हो जाता है, वो अनफिट बन जाता है। ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा गया है, जो कि सच नहीं है। लेट्स assume there is a farmer A, he is the father. Let's say this is the farmer A, he is the father, and he has two sons, B and C. Now, due to the right of inheritance, he'll have to transfer his land. Let's say he possesses 4 acres of land. इसके पास 4 एकड़ की जमीन है, और जब इसको बंटवारा करना होगा तो ये 2 एकड़ की जमीन दोनों को ट्रांसफर कर देगा। अब क्या हो रहा है कि जब ये जमीन डिवाइड हो जा रही है, इसके पास 2 एकड़ की जमीन आ गई, इसके पास 2 एकड़ की जमीन आ गई, तो क्या ये लैंड कल्टीवेशन के लिए खराब हो गया? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बस बंटवारा हो गया। अब बी भी उस पे ग्रो कर सकता है क्रॉप्स, सी भी उस पे क्रॉप्स ग्रो कर सकता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये समझते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट इज the right of inheritance leading to the division of land has rendered land holding size uneconomical. Farmers continue to use the limited land for maximum output. This puts enormous pressure on the agricultural land. Why? Because these farmers hardly have any alternative source of livelihood. अब हमने देखा कि एक फार्मर ए था, उसके पास जमीन थी 4 एकड़ की, उसने अपना लैंड ट्रांसफर कर दिया, तो उसके पास दोनों बच्चों के पास 2-2 एकड़ की जमीन आ गई। अब जब ये फार्मर ये 4 एकड़ जमीन से क्रॉप्स ग्रो कर रहा था, और लेट्स से कि वो कमर्शियल फार्मिंग कर रहा था जिसमें कि वो कुछ थोड़ा बहुत क्रॉप्स अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज करता था, अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए, और कुछ क्रॉप्स को वो मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाता था। लेकिन अब बी और सी के पास 2-2 ही एकड़ रह गए, ठीक है, तो इनको भी वही चीज करना है, इनको भी मान लेते हैं कमर्शियल फार्मिंग प्रैक्टिस करनी है। अब इस 2 एकड़ की जमीन से उनको प्रोडक्टिविटी बहुत चाहिए, लेकिन उनके पास जमीन लिमिटेड है, तो वो क्या करेंगे, बहुत ज्यादा इनपुट्स यूज करेंगे, बायोकेमिकल इनपुट्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, और उस जमीन पे बहुत प्रेशर डालेंगे। सिमिलरली फार्मर सी भी वही करेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो। तो यही प्रैक्टिस इंडिया के बहुत सारे रीजन्स में प्रेवलेंट है। ड्यू टू द डिविजन ऑफ लैंड क्या होता है कि जो लैंड होल्डिंग साइज है वो बहुत छोटी होती जा रही है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, और अनइकोनॉमिकल हो रही है, क्योंकि लोगों को छोटी सी लैंड में बहुत प्रोडक्टिविटी चाहिए। प्रोडक्टिविटी कम रहेगी तो उनके पैसे अच्छे नहीं होंगे, अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू को बढ़ाने के लिए उस पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है, उस पर बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी धीरे धीरे घटने लगती है। तो दिस इज काइंड ऑफ बिकमिंग अ प्रॉब्लम इन इंडिया करेंटली। और फार्मर्स इतना प्रेशर डालते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास मोस्टली जो इंडिया के फार्मर्स हैं वो पुअर बेस पे हैं, उनके पास दूसरी इनकम का सोर्स नहीं होता, उनके पास सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड होती है जिसपे वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, बेचते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। तो द करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट द लैंड होल्डिंग साइट्स बिकम्स अनइकोनॉमिकल एंड देयर इज enormous pressure on the agricultural land. It doesn't make the land unfit for cultivation. I hope you have understood the question well. Best of luck.